नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु के अंदर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी इसमें हम बात करेंगे UPVC विंडोज़ के बारे में। तो ये जो पीछे आप विंडो देख रहे हैं ये UPVC है। UPVC की फुल फॉर्म बता देता हूँ सबसे पहले। अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक ऐसा पदार्थ होता है, केमिकली प्रिपेयर्ड होता है, जो कि प्लास्टिक जो कंपोनेंट होते हैं उनको हटा दिया जाता है और PVC जो है उसको रिटेन कर लिया जाता है और उसमें स्टील की रीइंफोर्समेंट वगैरह देके ये विंडोज़ बनाई दी जाती हैं। और इसमें बतेरे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, दुनिया भर के सुंदर सुंदर डिज़ाइन मिल जाएंगे। अब मैं आपसे जो इसकी कोर जो मुद्दे की जो फंडामेंटल चीज़ें हैं मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँगा कि भाई UPVC लकड़ी के मुकाबले बेहतर है या नहीं है बेहतर। देखिए, ये लकड़ी के मुकाबले बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। मैं आपको इसके कुछ 2-4 पॉजिटिव्स बताऊँगा और कुछ नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स से शुरू करते हैं। जो सबसे पहला इसका पॉजिटिव है वो है कि ये मेंटेनेंस फ्री होती है। लकड़ी पे आपको हर 2 साल 3 साल में उस पर पेंट करना पड़ेगा, पॉलिश करनी पड़ेगी, घिसाई पिटाई 100 चीज़ें होती हैं, वो आपको करनी पड़ेंगी। UPVC रगड़ सॉल्यूशन है, लगा दो एक बार, उसके बाद भूल जाओ कि इसमें क्या करना है। ये 20-25 साल तक, जैसा कि PVC की प्रॉपर्टी होती है कि वो ख़राब नहीं होती है, 20-25 साल तक इसमें कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं। बहुत मिनिमम मेंटेनेंस होती है। जैसे रोलर्स होते हैं नीचे इसमें, तो उन रोलर्स को लुब्रिकेट करना होता है। तो इस तरह की लुब्रिकेशंस के लिए जो बहुत ही मार्जिनल आपका जो मेंटेनेंस है वो आपको करना पड़ेगा। दूसरी जो इसका सबसे बढ़िया जो बेनिफिट मुझे दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि ये कभी भी कलर फेड नहीं होते हैं। लकड़ी की जो विंडो होती हैं उनके आपके कलर फेड हो जाते हैं हीट में, और जब ज़्यादा धूप पड़ती है तब उसमें कलर फेड हो जाते हैं। इसमें सदाबहार सामान है, ये कलर कभी फेड नहीं होगा और जो एक बार आपने लगा डाला 20-25 साल तक आपको उसकी एज इट इज़ उसकी चमक दिखाई देती रहेगी। तीसरी चीज़, जो बुनियादी चीज़ मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ वो ये है कि लकड़ी की जब आप चढ़ाते हैं उसमें फिनिशिंग नहीं आती है और उसमें साफ़ सफाई रखने में ना, जब आप शीशा चढ़वाते हैं तो वो चीज़ नहीं आ सकती है। जैसे अभी आप इसमें शीशा देखिए, ये CNC से कटा हुआ है, बहुत ही बढ़िया इसकी फिनिश मिलेगी आपको। ऐसे ही स्लाइडिंग है, इसमें देख लीजिए आपको बहुत बढ़िया फिनिशिंग मिलेगी। ये फिनिश आपको लकड़ी में नहीं मिलेगी। और इसके अलावा जो और बेनिफिट्स हैं वो ये कि UPVC जो है ये आपको बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन में मिलेंगे। लकड़ी के वही घिसे पिटे पुराने डिज़ाइन, बस उन्हीं को बनाते रहो और जो पेंटर आपको बता देगा, जो कारपेंटर के भाई यही बनेगा, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 2-4 घिसे पिटे डिज़ाइन है इसमें। जॉर्जियन बार्स आप ले लीजिए, स्लाइडर्स ले लीजिए, स्लाइडर्स का मैश ले लीजिए और परफोरेटेड स्लाइडर्स ले लीजिए। साथ में आप इसमें जो बग मैश होती है वो भी ले सकते हैं। आपके जो ग्लासेस होते हैं वो आप किसी भी तरीके के ले सकते हो, कैसे भी कलर के। साथ में पाउडर कोटेड UPVC भी ले सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत कमज़ोर होती है, इसमें रीइंफोर्समेंट होती है स्टील की रीइंफोर्समेंट होती है। तो इसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लास्टिक दिख रही है, ये अंदर से बहुत ही ठोस होती है, इसको तोड़ना बहुत आसान नहीं होगा। लकड़ी के मुकाबले थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है चोरी वगैरह के, डकैती के मामलों में, लेकिन भाई डकैती आजकल कहाँ ऐसी हो रही है, और जो होगी तो वो लकड़ी में भी नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा जो अगली चीज़ मैं डिस्कशन करूँगा वो है प्राइस का, कॉस्ट का। आप उम्मीद करोगे कि अगर इतनी बड़ी, ये करीब 8x8 की एक विंडो है, अगर मैं इसको लकड़ी में चढ़वाने जाऊँगा तो कम से कम भी 80-90 हज़ार की आपकी ये विंडो चढ़ेगी विद ग्लास। उसमें पहले तो आप उसको ख़रीदने जाओगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसमें पॉलिश का खर्चा, ग्लास का खर्चा, पेंट का खर्चा, कब्जे वब्जे, बहुत अटरम सटरम दुनिया भर का सामान उसमें लगाओगे तो उसका कॉस्ट आपकी 60-70 हज़ार पे कम से कम पहुंच जाएगी। इसकी कॉस्ट आपको 41,000 रुपये की पड़ेगी, जिसमें बहुत ही बढ़िया स्लीक डिज़ाइन है, ग्लासेस भी इंक्लूडेड हैं, सिक्योरिटी ग्लास इसमें इंक्लूडेड है। सिक्योरिटी ग्लास का बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आप उसको तोड़ने बैठोगे, आपका कोई चोर अगर घर में आ गया तो सिर्फ इतना सा छेद कर पाएगा 2 घंटे में, तब तक आदमी सतर्क हो जाता है। तो काफ़ी समय लग जाता है चोरी करने में UPVC की विंडोज़ में, अगर उसमें सिक्योरिटी ग्लास है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका एक रूम है, आप उसको 5 स्टार लुक देना चाह रहे हो, तो उसमें बहुत ही बड़ी विंडो चढ़ाओ। मैं कहता हूं कि सीलिंग लेवल तक की विंडो चढ़ाओ, क्योंकि उसमें मिलेगी आपको रॉयल लुक। जितना बड़ा आपका विंडो का अपर्चर होगा, जितनी उसकी चौड़ाई होगी, ये समझ लीजिए कि आपके कमरे में जो लाइट रहेगी, नेचुरल लाइट, पहले तो वो एबंडेंट रहेगी। दूसरी चीज़ ये रहेगी, ये देगा रिच फील। और तीसरी चीज़ क्या है कि जब आप उसको यूज़ करोगे, स्लाइडर्स को मूव कराओगे,
तो ये बहुत ही जो है एक फील आपको देगा रियलिस्टिक, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, रियलिस्टिक लग्जरी आपको फील कराएगा। और जब फ्रंट से आप उसको देखेंगे तो वो आपको बहुत ही अच्छी लुक डिज़ाइन आपको दिखाई देगा। और लकड़ी के में भाई देखो दीमक लग जाती है और उसमें जो है आवाज़ें आने लग जाती हैं, शीशा क्रैक हो जाता है, कभी टेढ़ी मेढ़ी पानी पड़ गया वो लकड़ी जो है बैंड कर जाती है, तो वो मज़े वाली बात नहीं है लकड़ी में आजकल। और दीमक का तो पूछो ही मत भाई, दीमक इतनी चल रही है कि बहुत ही ज़्यादा। तो स्लाइडर्स चढ़वाओ, यूपीवीसी चढ़वाओ, बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन मुझे ऐसा लगा इसका। अब इसमें कुछ कंपनियां हैं, अब आप पूछोगे कि यार इसका रेट क्या पड़ता है। देखो मैं आपको मैं कोई डीलर तो हूँ नहीं, सब तरीके के रेट होते हैं। अगर आपकी एक आइडिया दे देता हूँ, 10 बाई 10 की अगर विंडो है तो वो 40 से 45 हज़ार में बढ़िया क्वालिटी की अगर आप चढ़वाओगे तो चढ़ जाएगी। कंपनी मैं आपको 2-3 ही बताऊँगा। सबसे नंबर 1 जो कंपनी है वो फेनेस्टा है, क्योंकि मैंने देखा है फेनेस्टा की सर्विस बहुत अच्छी है। इसमें आपकी सर्विस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में जब आप इसको लगवाते हो तो जब आप इसको रोलर्स वगैरह चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो 1-2 बार दरवाज़ा चलेगा तो कई बार जाम होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको रमा होने में समय लगता है। सर्विस बहुत बढ़िया होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है प्रोफाइल की जो विड्थ है, ये आपको जो देसी कंपनियाँ हैं ये तो देंगी कोई 60 mm 65 mm, ये आपको फेनेस्टा देती है 118 mm। और सही बताऊं तो ये ग्लास का वेट कैलकुलेट करते हैं, अगर ग्लास हैवी है तो 65 mm की प्रोफाइल उसको नहीं झेल पाएगी, उसको 118 mm की ही चाहिए। इसके बाद इनमें जो अगर फर्श पे आप चढ़वा रहे हो तो लो थ्रेशोल्ड की प्रोफाइल आप चढ़वाओ, क्योंकि टक्कर नहीं लगेगी आने जाने में। और इस तरह की अगर आप चढ़ाओगे तो देखिए ये टक्कर लगेगी, तो ये विंडोज़ में ही कामयाब है। और लो थ्रेशोल्ड आप हमेशा ज़मीन में चढ़वाएँ। और दूसरी चीज़ जो मैंने देखी फेनेस्टा की, भाई यार ये जो फास्टनर्स यूज़ करते हैं ये बहुत ही अव्वल दर्जे के फास्टनर्स यूज़ करते हैं। और अगर मान लीजिए 10 फुट की वॉल है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो घटिया कंपनी वाले होंगे वो 2-3 फास्टनर लगा के उसको बस चलता फिरता काम कर जाएंगे। ये उसमें बाकायदा कंप्यूटराइज इसकी कैलकुलेशन होती है। मैंने देखा हर 1 फुट पे 1.5 फुट पे ये फास्टनर्स लगाते हैं, और फास्टनर्स भी वेल एंड गुड क्वालिटी के होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि फेनेस्टा से बढ़िया अभी तक तो मैंने कोई इंडिया में कंपनी देखी नहीं है। हाँ वर्फल वगैरह आती हैं, वो बाहर की जर्मनी की हैं, वो कॉस्टली होती हैं। बहुत बढ़िया सॉल्यूशन मैं आपको नहीं कहूँगा उसको, क्योंकि वो अल्ट्रा लग्जरी में आ जाती हैं। भाई अल्ट्रा लग्जरी का यार पैसा आम आदमी पे करने में थोड़ा सा तंगी महसूस करेगा। दूसरी चीज़ क्या है, कुछ और कंपनियां हैं जैसे प्रोमिनेंस है, वो मैं कहूँगा कि तीसरे नंबर पे मैं प्रोमिनेंस कहूँगा। एक दूसरे नंबर पे कंपनी, मैं उसका नाम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी अच्छी कंपनी है। और आजकल और भी कंपनियां, हाँ असाई कंपनी है जो दूसरे नंबर पे मैं सजेस्ट करूँगा। असाई के अच्छे ग्लासेस हैं वो, जबकि एक ग्लास कंपनी है उसकी यूपीवीसी की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फेनेस्टा के मुकाबले थोड़ी सी 19 है लेकिन अच्छी है। और लकड़ी का यार पुराना डिज़ाइन हो गया। अभी मैं इस मकान में आपको फ्रंट से दिखाता हूँ, ये मेरा ही मकान है, मैंने इसमें यूपीवीसी लगवाई है। तो फ्रंट से मैं आपको दिखाऊंगा डिज़ाइन, आप देखना और फिर बताना कि क्वालिटी आपको कैसी लगती है। ये देखिए मैंने फ्रंट पे एक 12 बाई 12 की यूपीवीसी मैंने चढ़वाई है सिक्योरिटी ग्लास के साथ, बहुत ही प्रीमियम लुक ये दे रही है। और साथ में अभी मैं आपको मकान का जो फर्स्ट फ्लोर है मैं उस पर दिखाऊँगा आपको, तो आप देखिए वो आपको दिखाई दे रही होंगी यूपीवीसी की फिनिश। देखिए आप, बहुत ही लाजवाब फिनिश आपको दिखाई देगी, प्रोफेशनल फिनिश आपको दिखाई देगी। और लकड़ी की अगर फिनिश आप देखना चाहते हो, हालांकि मैं यहाँ पर क्या ही दिखाऊं, लकड़ी की फिनिश अच्छी भी है लकड़ी की, लेकिन उसमें बहुत ही मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं लकड़ी के मुकाबले, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये हल्की सी कमज़ोर होती है यूपीवीसी लकड़ी के मुकाबले, क्योंकि लकड़ी को काटने बैठेगा आदमी तो बहुत ही फजीयत का काम है, इसको थोड़ा सा तोड़ने में आसानी रहेगी उसको, लेकिन फिर भी समय मिल जाता है। और दूसरा इसका जो नुकसान है वो ये है कि लकड़ी जो होती है ये एक क्या कह सकते हैं कि जैसे विंडो का एक नाम हुआ करता था कि भाई विंडो चढ़ रही है, तो विंडो के नाम से ख्याल आ जाता है दिमाग में कि यार लकड़ी की विंडो होगी। तो अगर आपका मान लीजिए कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन है मकान का, तो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन का मतलब होता है जहाँ पर ऊंची ऊंची विंडोज़ होती हैं, उसमें यूपीवीसी बहुत बढ़िया लगेगी, क्योंकि सीलिंग हाइट तक आपकी विंडोज़ रहेंगी। लेकिन अगर आपका वहीं सोचिए कि डिज़ाइन आपका फ्रेंच आर्किटेक्चर है, अगर फ्रेंच आर्किटेक्चर है